श्रीलंका के साथ क्यों पहुंच गए भारत और चीन के युद्धपोत? आखिर तक ये वीडियो जरूर देखें। हिंद महासागर एक ऐसा क्षेत्र जहां चीन अपना दबदबा बनाने की कोशिश में जुटा है, तो वहीं भारत भी अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहता है और इसीलिए भारत चीन के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए तगड़ी रणनीति बना रहा है। इस बीच सोमवार यानी 26 अगस्त को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक ही दिन भारत और चीन के 4 वॉरशिप पहुंचे। इनमें से भारत का एक और चीन के 3 वॉरशिप शामिल हैं। कोलंबो में सोमवार को भारतीय युद्धपोत गाइडेड मिसाइल विध्वंसक आईएनएस मुंबई की डॉकिंग हुई। इसके साथ ही चीन के 3 युद्धपोत भी वहां पहुंच गए, जिसके बाद से पड़ोसी देश में हलचल तेज हो गई है। दावा है कि चीनी युद्धपोतों में कुछ उनके समुद्री डकैती रोधी स्क्वाड फोर्स का हिस्सा है। रिपोर्ट्स की माने तो चीन के युद्धपोत जो श्रीलंका पहुंचे उनमें से विध्वंसक, हेफे, लैंडिंग प्लेटफॉर्म, डॉक वुजिशॉन और किशियान शामिल हैं। भारतीय सेना ने भारतीय युद्धपोत के डॉकिंग के समय से ही इन तीनों जहाजों पर नजर रखी, खासकर तब जब उन्हें हिंद महासागर में प्रवेश किया। दावा है कि चीन के इन युद्धपोतों पर करीब 1500 कर्मियों का संयुक्त दल तैनात है। रिपोर्ट की माने तो भारतीय नौसेना का वॉरशिप आईएनएस मुंबई पहली बार श्रीलंका पहुंचा है, जिसका श्रीलंकाई नौसेना ने स्वागत किया। यह इस साल 8वीं बार है जब किसी इंडियन शिप ने श्रीलंका का दौरा किया है। इसकी कमान कैप्टन संदीप कुमार संभाल रहे हैं। वहीं कोलंबो ने चीनी युद्धपोतों का भी स्वागत किया है। अब सवाल ये है कि आखिर भारत और चीन के युद्धपोत एक साथ श्रीलंका क्यों पहुंचे? दरअसल आईएनएस मुंबई और चीनी युद्धपोत 29 अगस्त 2024 को श्रीलंका में हो रहे पैसेज अभ्यास के लिए गए हैं। दोनों देशों के युद्धपोत श्रीलंका की नौसेना के साथ अलग अलग समय पर इस अभ्यास में हिस्सा लेंगे। इसे लेकर कैप्टन संदीप कुमार ने कहा कि आईएनएस मुंबई चीनी युद्धपोतों और श्रीलंकाई युद्धपोतों के साथ पैसेज अभ्यास करने वाला है। तीनों देशों को नौसैनिक खेलकूद, योग और समंदर तट की सफाई जैसी संयुक्त कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ये कार्यक्रम 29 अगस्त तक होना है। रक्षा सूत्रों की माने तो आईएनएस मुंबई 163 मीटर लंबा वॉरशिप है, जिस पर 410 क्रू मेंबर्स हैं। ये जहाज डोनेटोही शिप के लिए जरूरी पार्ट्स लेकर पहुंचा है। डोनेटोही शिप वही शिप है जिसे भारत ने अगस्त 2022 में श्रीलंका की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गिफ्ट किया था। आईएनएस मुंबई श्रीलंकाई नौसेना के साथ कुछ आयोजनों में हिस्सा लेगा। रिपोर्ट के मुताबिक वॉरशिप के क्रू मेंबर श्रीलंका के कुछ पर्यटन केंद्रों का भी दौरा करने वाले हैं। वहीं चीनी युद्धपोतों की बात करें तो तीनों वॉरशिप में सबसे बड़ा हेफे है। इसकी लंबाई 144.50 मीटर है, जिस पर 267 सदस्यों का दल शामिल है। चीनी युद्धपोत वुजिशान 210 मीटर लंबा है, जिस पर 872 क्रू हैं, जबकि कियानशान 210 मीटर लंबा वॉरशिप है, जिस पर 334 सदस्यों का दल शामिल है। इस अभ्यास को लेकर एक भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान के अधिकारी ने बताया कि अब हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी युद्धपोत पहले की तुलना में बहुत अधिक समय तक रह रहे हैं। हिंद महासागर में चीनी नौसेना की बढ़ती मौजूदगी और क्षेत्र में बीजिंग के अतिरिक्त सुविधाओं की तलाश भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति, साथ ही क्षेत्र में अतिरिक्त लॉजिस्टिक बदलाव सुविधाओं की मांग भारत के लिए एक प्रमुख चुनौती बन गई है। अधिकारी के मुताबिक भारतीय नौसेना के पास 140 से ज्यादा युद्धपोत हैं। हालांकि हिंद महासागर क्षेत्र में चीन को रोकने और पाकिस्तान से मुकाबला करने के लिए हमें अपनी नौसेना को मजबूत करने की बेहद जरूरत है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।